आवाज पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चमोली हादसे पर एक शोध रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रकृति अक्सर अपना कई रूप दिखाती है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और ग्लेशियर के पिघलने की घटना होती रहती हैं, लेकिन फरवरी में आई तबाही को लेकर वैज्ञानिकों ने जो बातें कही हैं वो तो चौंका रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से एटम बम की तरह ऊर्जा निकली थी। हिरोशिमा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी वो ऊर्जा। लेकिन कैसे, आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमस्खलन की दुर्घटना एक ऐतिहासिक दुर्घटना हुई है। ऐसी दुर्घटना एक साधारण बात नहीं है। मैं इसको फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन बम का टेस्टिंग किया जाता है, उससे जोड़ूंगा, क्योंकि जब एटम बम को छोड़ा जाता है तो उसमें फिशन रिएक्शन होती है। या तो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया या उससे भी कोई इतना बड़ा ग्लेशियर एक साधारण बात नहीं है। चमोली आपदा, हादसा या फिर साजिश? आखिर ये आपदा कैसे आई? ग्लेशियर कैसे टूटा? इन्हीं सवालों को लेकर 53 वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने चमोली आपदा पर रिसर्च की और एक शोध प्रकाशित किया। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में आई भीषण बाढ़ हिमस्खलन का नतीजा थी, जैसे शुरू में कहा गया। लेकिन इसके पीछे जो बातें बताई गई वो आधार बताए गए हैं चौंकाने वाले। चमोली आपदा। 7 फरवरी 2021 को आई तबाही की इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों को अपने जद में ले लिया था। काफी संघर्ष के बाद कुछ लाशें मिली, तो बहुत लोग आज भी लापता हैं। पता नहीं वो लोग किस पाताल लोक में दब गए। पहाड़ों पर गरजते हुए नीचे आई तबाही का डर आज भी लोगों के मन में है। उस वक्त कहा गया कि बर्फ पिघलने से ये तबाही आई है। कई फुटबॉल मैदान के बराबर बर्फ पिघली और हर रुकावटों को तोड़ते हुए मलबे के साथ नीचे आ गई। लेकिन क्या यही सच है? क्या सिर्फ ग्लेशियर के पानी से इतनी बड़ी तबाही आई और हजारों करोड़ से बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बहाकर ले गई? कई टन के पत्थर कई किलोमीटर तक बहते गए। उत्तराखंड के पर्यावरण विशेषज्ञ चंदेर सिंह इसे एक साजिश मानते हैं। मैं तो ये बिना किसी डाउट के कहूँगा कि विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है और पड़ोसी राज्य ने कहीं न कहीं, पड़ोसी देशों ने इसमें कोई अपना या तो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया या उससे भी कोई ज़्यादा पावर का कोई ही न्यूक्लियर टेस्टिंग की है, और जिसका रिएक्शन ये हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा ग्लेशियर एक साधारण बात नहीं है। क्या चंदेर सिंह के दावे किसी आधार पर हैं या अनुमान पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या सचमुच किसी ने साजिश कर उत्तराखंड में तबाही लाई या महज कोरी कल्पना है? हालांकि 53 से ज्यादा शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इसे लेकर अपनी शोध रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि वास्तव में इस प्राकृतिक आपदा के दौरान क्या हुआ होगा। 7 फरवरी में जो डिसास्टर आया था ऋषिगंगा में, उसके बारे में हम लोग जो जियो साइंटिस्ट है और जो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, ग्लेशियोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है, उनका मन में पैदा हुआ जो विंटर में ग्लेशियर डिटैचमेंट हुआ, जो जनरली एक्सपेक्टेशन होता नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने चमोली आपदा के पीछे की वजहों को जानने के लिए शोध शुरू किया और ग्राउंड पर जाकर स्टडी में जुट गए। लेकिन तबाही की वजह जानना इतना आसान नहीं था। इतना हाई ऑल्टीट्यूड इनएक्सेसिबल एरिया में हम लोग तो विंटर में पूरा जहाँ से ओरिजिन हुआ था वहाँ पर तो जा नहीं पाया। जाना का किसी भी टाइम में भी संभव नहीं होता। 5000 6000 मीटर अबव सी लेवल ऑल्टीट्यूड से
अगर कोई ग्लेशियर वहाँ से डिटैचमेंट होकर के नीचे आए, तो हम लोग कुछ स्टडी किए थे। फिर हम लोग एक इंटरनेशनली नेशनली डिफरेंट इंस्टीट्यूट का लोग भी जो कर रहे हैं, मल्टी इंस्टीट्यूशनल मल्टी एक्सपर्टाइज टू अंडरस्टैंड दिस रीज़न, मेन रीज़न फॉर दिस ऋषिगंगा फ्लैश फ्लड, इसके स्टडी हम लोग किए। काफी डाटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों की भी स्टडी की गई है। शोध में पाया गया है कि त्रासदी की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले के 6 किलोमीटर ऊंचे शिखर रोंटी पीक से हुई थी। 180 मीटर मोटी और 500 मीटर चौड़ी ग्लेशियर के बर्फ की एक चादर अचानक टूटकर गिर गई थी। शोध टीम की गणना के मुताबिक करीब 2 करोड़ 70 लाख क्यूबिक मीटर सामग्री 1 मिनट तक टूट कर गिरती रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ये ब्रेक क्यों हुआ? वहाँ से ह्यूज रॉक मास एंड ओवरलाइंग हैंगिंग ग्लेशियर ब्रेक हुआ 5600 मीटर अबव सी लेवल से, नंबर 1। तो वो ब्रेक के बाद ये डिसेस्टर क्यों हुआ? देन थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है, इस तरह से अगर डिसेस्टर कभी आए फ्यूचर में तो हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमेना। वैज्ञानिक सवालों के जवाब टटोल रहे थे, तो उसी दौरान उन्हें ये जानकारी मिली कि चमोली के रोंटी पीक पर बर्फ की जो चादर टूटी थी उसका वजन मिस्र के गिजा के महान पिरामिड से 10 गुना ज्यादा था। गिजा का पिरामिड 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था। इससे 10 गुना ज्यादा वजन मतलब 55 अरब किलो। तो आप समझ सकते हैं कि चमोली में ग्लेशियर का कितना बड़ा हिस्सा टूटा होगा। ठंड के मौसम में 5.5 अरब किलो का ग्लेशियर कैसे टूटा होगा, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं। वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किया और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला। तो जब उसका वीक प्लेन डेवलप हुआ और वो ऐसे एक स्लोप रीजन में है और उसमें पानी घुस गया, अभी जिस दिन आपदा आया था उसका 2-3 दिन पहले आप देखेंगे बहुत सारी स्नो एक्युमुलेशन हुआ था, तो उसके ऊपर जो ओवरलाइंग स्ट्रेस भी एक्युमुलेशन हुआ था, वीक प्लेन डेवलप हुआ था। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स अभी जो बता रहा है, वहाँ पर फ्रेजिलिटी ऑफ द रॉक, वहाँ पर टेम्परेचर का फ्रीजिंग एंड थॉइंग, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स, देन पार्कुलेशन ऑफ द वाटर, देन प्रेशर गिवन बाय द ओवरलाइंग स्नो, all these have factor as well as process in very complicated way में प्ले कर रहा है। बहुत दिनों से, ऐसे नहीं क्या उसी दिन में हुआ है। इसी वजह से भारी चट्टान तेजी से नीचे आई और चमोली में तबाही मचाई। लेकिन तबाही के पीछे सिर्फ चट्टान का टूटना ही कारण नहीं था। शोध में बताया गया है कि जब बर्फ की चट्टान रोंटी घाटी में नीचे गिरी तो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों से 50 गुना अधिक ऊर्जा निकली। शोध टीम के प्रमुख डॉक्टर जैन शुगर की माने तो इसमें 80% चट्टान और 20% बर्फ थी। ये 2 किलोमीटर नीचे गिरी तो इतनी ऊर्जा निकली कि समूची बर्फ पिघलकर पानी बन गई और जब पानी तेजी से नीचे आया तो उसके साथ बड़े बड़े पत्थर तैरने लगे और पहाड़ों को तोड़ते हुए नीचे आ गए। जब एटम बम को छोड़ा जाता है तो उसमें फिशन रिएक्शन होती है, और फिशन और फ्यूज़न में डिफरेंस है कि फ्यूजन रिएक्शन 15 से 20 गुना ज़्यादा एनर्जी देती है और उससे ज़्यादा पावरफुल होती है। सपोज x वॉल्यूम निकलता है एनर्जी का, तो इसमें 15x, 20x, 50x तक ना ये इसका ऊर्जा का आभास होता है। कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टर शुगर कहते हैं ये चट्टानों का एक सामान्य भूस्खलन होता, लेकिन इस क्रिया ने इसे एक ऐसे लैंडस्लाइड में बदल दिया जो बेहद तेज गति से 10 किलोमीटर दूर तक और निचली इलाकों तक चला गया। जब ये सामग्री टकराई तो इसने आसपास की चट्टानों को तुरंत पत्थरों में तब्दील कर दिया, जिसमें कुछ 10 मीटर तक चौड़े थे। इससे हवा का जो धमाका हुआ
उससे आसपास का 20 हेक्टेयर जंगल बर्बाद हो गया। जब ये 15 किलोमीटर नीचे श्रीगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट से टकराया तो इसकी रफ्तार 25 मीटर प्रति सेकंड या 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये एक तेज रफ्तार कार के बराबर गति थी। यहाँ से 10 किलोमीटर और नीचे तपोवन हाइड्रो प्लांट के पास पहुँचते पहुँचते ही ये 16 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। और वो स्लोप इतना स्टीप था, उसका ढलान इतना ज्यादा तीव्र था कि उस पर जब गति की उसने तो जो बर्फ थी ना बहुत तेजी से वाटर में कन्वर्ट हो गई। और फिर वो साइड का सैलाब जो कि पर्वत जो हमारा है वो बहुत स्ट्रांग तो है नहीं वहां पर, तो वो उसे भी साथ में ले लिया उसने, तो एक सैलाब सा बन गया बहुत तेज स्पीड में। और वो फिर जब रैनी गांव के नीचे जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया उसने। उस समय ये आशंका जाहिर की गई थी कि ये पानी किसी ग्लेशियर झील के टूटने से आया है, लेकिन शोध टीम ने चमोली त्रासदी में इस पक्ष को नकार दिया। टीम को ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला जिससे पता चले कि बर्फ की चादर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टूटी हो। फरवरी में जब ये त्रासदी आई थी तब जलवायु परिवर्तन और उसकी इसमें भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। शोध टीम का कहना है कि किसी एक घटनाक्रम को सीधे जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से नहीं जोड़ा जा सकता। हालांकि उनका कहना है कि तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय की चट्टानों के टूटने के मामले बढ़े हैं। ग्लेशियर के सिमटने से चट्टानें अस्थिर होती हैं और इससे नीचे की चट्टानों का हाइड्रोलॉजिकल और थर्मल संतुलन बदलता है। इस शोध पत्र के सहलेखक और एरिजोना के प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़े प्रोफेसर जेफरी कार्गल ने कहा, किसी एक कारण की तरफ इशारा करना मुश्किल है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये विशाल चट्टानें जो गिरी हैं, ये पिछले 4 सालों से सरक रही थी। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि ये दसियों मीटर सरक चुकी थी। दुर्भाग्यवश किसी इंसान की नजर इस पर नहीं पड़ सकी। अब सवाल ये है कि इन सब घटनाक्रमों का उत्तराखंड में रहने वाले और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए क्या मायने हैं। वो नेचुरल फिनोमिना तो ये जारी रहेगा, क्योंकि कोई ये जो घटना हुई ऐसा तो है नहीं कोई किसी ने बम लगा दिया था, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो नेचुरल फिनोमिना से हुआ है। तो ये फिनोमिना तो प्लेट का मूवमेंट भी वैसे ही चल रहा है। तो एक गवर्नमेंट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनाया, मैं भी उसका पार्ट हूँ, कि हम लोग एक ऐसा आपदा जो अर्ली वार्निंग के लिए कुछ काम करें। इवन वाडिया इंस्टीट्यूट संस्थान में डायरेक्टर हमारे जो हैं काला साई, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों पर काम करा रहे हैं ग्लेशियर में, सेस्मोलॉजी में, कि उनसे उन पैरामीटर्स से हेल्प मिलेगी अर्ली वार्निंग करने के लिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।